स्वागत है आप सभी का वंदे भारतम में। आज हम ज्योतिष के अनुसार प्रथम भाव के दर्शन को समझते हैं। ज्योतिष के अनुसार प्रथम भाव का कारक सूर्य है, अतः प्रथम भाव से आत्मा का तेज देखा जाता है। व्यक्ति की प्रकृति प्रथम भाव से देखी जाती है। रोग निदान के लिए मनुष्य की प्रकृति जानना आवश्यक है, जो प्रथम भाव से जानी जाती है। यदि प्रथम भाव में गर्म ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, केतु हैं, तो पित्त प्रकृति होगी। पित्त प्रकृति वालों की रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी दूसरों से कम होती है। यह भाव तन का भी होता है, यानी ज्योतिष का प्रथम आदेश है कि प्रथम भाव को ठीक करो। प्रथम भाव यानी तन को ठीक करो, स्वस्थ रखो। उपनिषद का कथन है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही सभी धर्मों कर्तव्यों को पूरा करने का साधन है। अर्थात शरीर को सेहतमंद बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसी के होने से सभी का होना है। अतः शरीर की रक्षा और उसे निरोगी रखना मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। पहला सुख निरोगी काया। तन, व्यायाम, उचित आहार व आयुर्वेद से ही ठीक होता है। ज्योतिष का पहला आदेश है कि घर में पहला ग्रंथ आयुर्वेद का लाओ। प्रथम भाव संकल्प का भी होता है, अर्थात क्या संकल्प करना है, माया पानी है या निराकार ब्रह्म को पाना है, ये भी प्रथम भाव दर्शाता है। यदि माया पानी है तो मस्तिष्क में भरपूर ऊर्जा होनी चाहिए, जो पर्याप्त भोजन करने से आती है। और यदि ब्रह्म की ओर बढ़ना है तो ऊर्जा कम रखनी होगी, सात्विक अल्पाहार लेना होगा। संकल्प लेने में ज्योतिष दर्शन लाभप्रद सिद्ध होता है, पर ये भी सत्य है कि यदि मनुष्य चाहे तो उसकी संकल्प शक्ति के आगे ग्रह नक्षत्र भी हार सकते हैं। नक्षत्रों ग्रहों के प्रभाव से हमारा आकार, रंग, रूप बनते हैं। यदि हमें यह ज्ञान होगा तो हम उसके अनुसार अपना उपचार कर सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि आयुर्वेद या किसी भी पद्धति के चिकित्सक को ज्योतिष ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए। एलोपैथी के जनक हिप्पोक्रेटिस के अनुसार वो चिकित्सक जो ज्योतिष नहीं जानता वह मूर्ख है। उनके अनुसार व्यक्ति को किस तरह की बीमारी है यह जानने से अधिक ये जानना आवश्यक है कि किस तरह के व्यक्ति को बीमारी है, यानी व्यक्ति का इलाज करने से पहले उस व्यक्ति को जानना आवश्यक है। A physician without knowledge of astrology has no right to call himself a physician. It is more important to know what sort of person has a disease than to know what sort of disease a person has. आप ध्यान दो कि ज्योतिष के प्रतीक सुदर्शन चक्रधारी ही समुद्र मंथन के 14 निष्कर्षों में आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी बनकर प्रकट हुए थे। यदि ज्योतिष इतना आवश्यक था तो समुद्र मंथन में सुदर्शन चक्र निकलना चाहिए था ना, जो कि ज्योतिष का प्रतीक है। पर नहीं, ज्योतिष के भगवान नारायण आयुर्वेद लेकर प्रकट हुए। मतलब पहले सबको ठीक रखने वाली विद्या आयुर्वेद सीखो। आयुर्वेद बढ़ाना सबसे बड़ा धार्मिक कर्म है। जब लोग आयुर्वेद सीखने को बढ़ेंगे तो ज्योतिष दर्शन सीखना पड़ेगा। ज्योतिष दर्शन सीखेंगे तो पुराण, रामायण, महाभारत सब समझना होगा। मतलब एक आयुर्वेद से जुड़ना हर घर को हिंदू नहीं परम भारतीय बना देगा। वंदे भारतम।